वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सुपर हीरो घोस्ट राइडर का सामना अगर डार्क फिनिक्स और डीसी के डार्क साइड से हो जाए तो उस बैटल में जीतेगा कौन, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घोस्ट राइडर की, जो एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसकी पावर जेराथोस नाम के एक डेमन से मिली थी, जिसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया था। दोस्तों, घोस्ट राइडर जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी रखता है, साथ ही इसके पास गजब की सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। इन सब पावर्स के अलावा इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स भी है। इसकी सेकंड मोस्ट डेंजरस पावर की बात करें तो वो है सोल मैनिपुलेशन पावर, जिसकी मदद से ये किसी की भी सोल में हेराफेरी कर सकता है। साथ ही बात करें सबसे डेंजरस या कहे लेथल एबिलिटी की, तो वो है इसके पिनासी स्टेयर, जो इतने ज्यादा खतरनाक है कि इसकी मदद से ये दूर से ही किसी के भी सोल को जला सकता है, और यही कारण है कि इसको हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। डार्क फिनिक्स यानी कि जीन ग्रे एक मेगा लेवल टेलीपैथ और टेलीकिनेसिस रखने वाली म्यूटेंट है, जो बिना फिनिक्स सोर्स के अपनी टेलीकिनेसिस से बिल्डिंग्स तक लिफ्ट कर सकती है। जब जीन को फिनिक्स की सोर्सेस मिल जाती है, तब वो और भी ज्यादा पावरफुल बनकर सिर्फ अपने इशारों से ही एलियंस तक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा डार्क फिनिक्स मूवी के अंदर इसने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए और लाइफ को रिक्रिएट करते हुए भी दिखाया गया था। अब बात टेलीपैथी की करे तो बचपन में ही जिनकी टेलीपैथी प्रोफेसर एक्स को टक्कर देती थी, और इसी टेलीपैथी की मदद से उसने थैनोस के बराबर पावर रखने वाले एपोकलिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो साबित करता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब सबसे आखिर में बात करते हैं डार्क साइड की पावर्स की, तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वल्नरेबिलिटी, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट मोड, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, इमॉर्टलिटी और ओमेगा इफेक्ट जैसी बहुत सी पावर्स मौजूद है। साथ ही लिमिटलेस स्ट्रेंथ भी पोजेस करता है। डार्क साइड एक बार पूरी की पूरी जस्टिस लीग टीम के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर चुका है, और इसने ग्रीन लैंटर्न के रिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतना ही नहीं, डार्क साइड के पास सबसे खतरनाक ओमेगा बीम भी है, जिसकी मदद से ये किसी भी दूसरे बीइंग को वैनिश कर सकता है। डार्क साइड का अपना क्लोन्स भी है, और जितनी ज्यादा इसके पास पावर्स है, उतनी ही पावर्स इसके क्लोन्स भी पोजेस करता है, जिसके चलते इसको हरा पाना आसान नहीं। इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है पता लगाने की कि आखिर इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक बात इन तीनों की बैटल्स की है, तो भले ही इसमें तीन लोग क्यों न लड़ रहे हो, पर ये बैटल कहीं से भी तीन तरफा नहीं होने वाला, और वो इसलिए क्योंकि जब ये बैटल शुरू होगी तब डार्क साइड को हराने के लिए घोस्ट राइडर और डार्क फिनिक्स को एक साथ होना होगा। दरअसल डार्क साइड डीसी यूनिवर्स से आता है, जबकि घोस्ट राइडर और डार्क फिनिक्स दोनों ही मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा है, और ऐसे में उनका टीम अप होना लाजमी है, क्योंकि दोनों ही चाहेंगे कि एक दूसरे से फाइट करने से पहले वो डीसी के मोस्ट पावरफुल बीइंग डार्क साइड को अपने रास्ते से हटा दे। घोस्ट राइडर के पास जेराथोस की अनलिमिटेड पावर्स है, जो उसे लगभग अनबीटेबल बना देती है। घोस्ट राइडर को किसी भी तरह की पावरफुल फोर्स से हार्म नहीं किया जा सकता, जिसके चलते उसके ऊपर डार्क साइड की ओमेगा बीम्स का कोई असर नहीं होने वाला। इतना ही नहीं, घोस्ट राइडर टाइम और स्पेस का एक फिक्स्ड पॉइंट है, और वो यूनिवर्स के टोटल डिस्ट्रक्शन तक को सर्वाइव करने की एबिलिटी रखता है, और उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वर्ल्ड वॉर हल्क और सेंट्री भी घोस्ट राइडर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। स्ट्रेंथ के मामले में भी घोस्ट राइडर का कोई जवाब नहीं। मेरा मतलब तो एक बार इसने गुस्सेल हल्क को भी चोक कर दिया था, जबकि यही हल्क हजारों पावरफुल सुपर हीरोज को मिट्टी में मिला सकता है। अब घोस्ट राइडर की इन पावरफुल एबिलिटीज के साथ अगर डार्क फिनिक्स की भी टेलीकिनेसिस पावर ऐड हो जाए, तो डार्क साइड कहीं से भी इस फाइट को नहीं जीत सकता। फिर भी अगर उसने अपनी ओमेगा बीम्स का यूज किया, तब वो सिर्फ और सिर्फ डार्क फिनिक्स को इस फाइट से एलिमिनेट कर पाएगा, क्योंकि डार्क फिनिक्स इतनी पावरफुल नहीं कि वो डार्क साइड के ओमेगा बीम्स को झेल पाए। डार्क फिनिक्स की इस फाइट से आउट हो जाने के बाद जब घोस्ट राइडर और डार्क साइड का आमना सामना होगा, तब उनकी ये फाइट बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाएगी। हाँ, ये बात सच है कि घोस्ट राइडर इमॉर्टल और मैजिकली इनवल्नरेबल है, और इसी वजह से उसको मारा नहीं जा सकता, जिसके चलते इस बैटल में डार्क साइड का हार लगभग तय है। हालांकि मान लेते हैं कि अगर किसी तरह डार्क साइड ने घोस्ट राइडर पर अटैक भी कर दिया, ऐसे में सिर्फ उसके होस्ट की मौत होगी, और एक बार जैसे ही घोस्ट राइडर का होस्ट खत्म होगा, तब उसका जेराथोस डेमन फॉर्म इस फाइट का हिस्सा बन जाएगा, जो कि पहले के घोस्ट राइडर से और भी ज्यादा पावरफुल है। डार्क साइड इसलिए भी हार जाएगा क्योंकि वो पावरफुल तो है, पर फिर भी डीसी के अंदर उसको सुपरमैन और बैटमैन दोनों ने ही हराया है, जबकि घोस्ट राइडर ने सैटर्न को 666 बार और सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मात दी है, और तो और उसने हेवेंस की पावर रखने वाले बिब्लिकल गॉड ज़ेडकिएल को भी हराया है। दोस्तों, डार्क साइड की बहुत सी कमजोरियां भी है, जबकि घोस्ट राइडर की सिर्फ एक ही कमजोरी है कि उसे सिर्फ उसी वेपन से हराया जा सकता है जिसका निर्माण हेवन में किया गया हो, और इसीलिए ये तो तय है कि डार्क साइड के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है, जिसके चलते इस फाइट में उसका हार होना तय है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट होती है तो उसमें जीतेगा कौन? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।